अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और खींच लाए जहां पर द्रौपदी विलाप कर रही थी, रो रही थी। अश्वत्थामा को सामने ले जाकर के कहा कि यही दुष्ट हमारा गुरु के पुत्र होकर के भी इसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया। देवी, इसे संविधान के अनुसार देखा जाए तो 5 बार मारना चाहिए, लेकिन ये मरेगा एक बार। तुम बताओ इसे मैं कैसे मारूं? जमीन में डाल दूं या टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डाल दूं या जलती हुई अग्नि में फेंक दूं या जल में फेंक दूं? कैसे मारूं? तुम बताओ। द्रौपदी भगवान को अपना सखा, सखी का भाव है। द्रौपदी भगवान की सखी बनकर के सेवा करती है, सखा भगवान को मानती है। आज द्रौपदी के मन में दया आ गई, कर्मा आ गई। भक्त के मन में दया आ ही जाती है। हाँ, कहा कि ये गुरु का पुत्र है, इसे मारना पाप होगा। गुरु का पुत्र गुरु जैसा होता है, इसे मारो मत, छोड़ दो। क्या कहती है? इसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया। संविधान के अनुसार देखा जाए तो 5 बार मारना चाहिए, लेकिन मरेगा एक बार, और तुम कहते छोड़ दो। सुनो, आप एक पिता हैं और मैं एक मां हूं। जैसे मैं अपने 5 पुत्रों के लिए कोहरे की तरह रुदन कर रही हूं, विलाप कर रही हूं, क्या गुरु माता गौतमी को रुला देना आपको शोभा देगा? और ये तो गुरु मां का इकलौता पुत्र है। और सुनो, इसे मारने से मेरे पुत्र अगर वापस हो जाएं, जीवित हो जाएं, तो इसे जरूर मारो, लेकिन मेरे पुत्र तो जीवित नहीं होंगे। इसीलिए गुरु माता को रुला देना, गुरु को कष्ट पहुंचाना हमें शोभा नहीं देगा। आप इसे छोड़ दीजिए। अपने भैया युधिष्ठिर जी की ओर देखा, भैया क्या करें? कहा जैसा धर्म शास्त्रों में लिखा हो वैसा ही करना। भीम दादा बोले, अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, ऐसे दुष्ट को तो मारना ही चाहिए। नकुल सहदेव ने कह दिया, मजले भैया ठीक बोल रहे, मारना ही चाहिए, लेकिन द्रौपदी कहती है मत मारो, मत मारो, मत मारो। भगवान की शरण में अर्जुन गया। भगवान एकदम शांत खड़े हैं। अगर हमसे कोई विचार विमर्श करेगा तो बताएंगे, नहीं तो खड़े हैं। अर्जुन भगवान के चरणों में गया और कहा कि सब आप बताएं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अर्जुन देखो, जिसके पुत्र मारे गए हैं वो कहते हैं छोड़ दो, और दूसरा ये ब्राह्मण है और गुरु का पुत्र है, और ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। भगवान उत्तर दे रहे हैं, इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत। ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, मारना पाप होगा। बाल हत्यारा है, छोड़ना भी पाप होगा। पूरी सभा एकदम शांत हो गई। ये कैसा फैसला है? मारो भी मत और छोड़ो भी मत। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, इसके सिर से, मस्तक से तेज मणि को निकाल लिया जाए, काला मुंह करके गधे पर बिठा करके धक्का दे दिया जाए, इससे बड़ा दूसरा पद और कोई नहीं होगा। अश्वत्थामा ने के साथ में अर्जुन ने ऐसा ही किया। भैया दाढ़ी मूछ मुड़वा दिए, बाल मुड़वा दिए, मस्तक से
मणि निकाल ली और काला मुंह करके गधे पर बिठा करके धक्का दे दिया। आज अश्वत्थामा का अपमान कर किया है, काम तो किया मरने का, लेकिन मारा नहीं है, केवल दंडित किया है, लज्जित किया है। आज अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या रूपी विष आ गया। ईर्ष्या तो जानते होंगे किसे कहते हैं? जानते हैं ईर्ष्या किसे कहते हैं? बताओ। दूसरे से जलन। सही है बात? बजाओ ताली। सही है उत्तर आपका। यानी ईर्ष्या का मतलब होता है, देखो एक छोटी सी मुझको 2 मिनट की कथा याद आई। एक तो भैंगी बड़ी जल्दी भाग के जाती है मैया, क्या करो हमें मैया, समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अब उतार के रख दो तो फिर तुम उसने लग जाओगे, और जब तुम उसने लग जाते हो तो मेरे धकर धकर होने लग जाती है। हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ समय से ही। हाँ, बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो मेरे माता बहन बंधुओं, 2 मित्र थी। सुनो, 2 मिनट की है, अच्छा लगेगा आपको। ईर्ष्या कैसे कहा जाता है समझिएगा। वैसे तो उत्तर सही है आपका, फिर भी समझिएगा। 2 मित्र थे और एक मित्र पैसे वाला था और एक थोड़ा। अब एक पैसे वाले मित्र को नारद जी मिले। कौन मिले? नारद जी। और नारद जी की ये विशेषता है, जिससे नारद जी मिले उससे भगवान से जरूर मिलवाया। जिस कान में गुरु मंत्र नारद जी के द्वारा दिया गया, उसे भगवान की हिम्मत नहीं है जो दर्शन ना दे। हाँ, ये नारद जी की विशेषता है। और जो ज्ञान देता है उसे नारद कहा जाता है। हाँ, और नारद जी की विशेषता बताऊं? 1-2-4 और बताऊं आपको। जिस घर में रोज झगड़ा होता हो, एक झगड़ा पूरा नहीं हुआ, दूसरा झगड़ा शुरू, अगर किसी कारण से नारद जी वहां आ जाए उस घर पे, तो वहां झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है, फिर कभी झगड़ा नहीं होता। हाँ, और जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता हो और वहां नारद जी पहुंच जाए, तो वहां झगड़े की शुरुआत हो जाती है। बोलो राधे राधे। ये 2-4 विशेषता नारद जी की। हाँ, अब तो नारद जी भक्त को मिल गए। भक्त ने नारद जी के दर्शन किए, स्वागत किया और कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कहा ऐसा है, अगर आप वरदान देना चाहते हो तो ये बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन से देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, जो थोड़े से तब से प्रसन्न हो जाए? तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश में से, भगवान में से सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। कौन होते? ब्रह्मा जी। आपने देखा भी होगा सीरियलों में, नाटकों में, राक्षस लोग ज्यादातर ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी रीझ जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ब्रह्मा जी के मंदिर भी बहुत कम है। 2 मंदिर फेमस है। हाँ, एक पुष्कर में और दूसरा हमारे ब्रजमंडल में। वृंदावन जाओगे आप, वृंदावन से पहले एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चौमा। चौमुआ नाम ही गांव का नाम, ब्रह्मा जी के ऊपर। ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना, इसीलिए गांव का नाम है चौमुहा। हाँ, वृंदावन से लगभग 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर पहले ही पड़ता है ऑन रोड। जीएलए यूनिवर्सिटी पड़ती है, कभी गए हो तो आप? जीएलए यूनिवर्सिटी से पहले 1 किलोमीटर ऑन रोड, वहां पे भी ब्रह्मा जी का मंदिर है, बहुत सुंदर। अब ब्रह्मा जी का भगत ने तप किया, 1 महीना किया, जेठ का महीना। मंत्र कौन सा बताया? क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं, तो मंत्र बताया, गाय को सींग लकड़िया सो।
भाई नारद जी ने मंत्र भी ऐसा ही बताया था कि मिल जाए इन्हें, बात फीकी ना पड़ जाए। अब तो लठ गाड़ दियो जमीन पे और पर कम्बा लगा तो बड़ी श्रद्धा से गाय को सींग लकड़िया सो, गाय को सींग लकड़िया सो। 1 महीना तक किया, 2 महीना तक किया, तीसरा महीना जब जेठ का चालू हुआ, तीसरा महीना जब तपते तपते बीत गया तो 3 महीना में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और भगत के सामने प्रकट हो गए। हाँ भगत, तुम जेठ के महीना में तपे, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। लेकिन भगत कलयुगी था भैया, बड़ा चतुर था और कलयुग के भगत बड़े चतुर हैं। हाँ, कलयुग के भगत बहुत होशियार, कलयुग की बुद्धि बहुत तेज चल रही है। और सुनो, आजकल के बच्चे तो कंप्यूटर पैदा हो रहे हैं। हाँ समझ लीजिएगा, आजकल पहले मोबाइल अच्छे से चलाना नहीं आता था, लेकिन आजकल तो चकाचक उंगली हिलाते। बोलो राधे राधे। तो मेरे माता बहन भाई बंधुओं, भगत ने सोचा वरदान तो मांग लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रह्मा जी को प्रसन्न तो कर ले। तो कहा बड़े मीठे शब्दों में, सुनो ब्रह्मा जी, हमने कुछ मांगने के लिए तपस्या नहीं की, तो बोले तुम्हारे दर्शन करने के लिए तपस्या की। अब तो ब्रह्मा जी को बहुत अच्छा लगा कि वरदान भी नहीं चाहिए, केवल दर्शन के लिए। तो कहा सुनो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वरदान तो तुम्हें मांगने पड़ेंगे, लेकिन 3 महीना तपस्या की ना, तो वरदान भी तुम हमसे 3 मांग लो। तुम भी क्या याद करोगे? हाँ, कौन से भगवान से पाला पड़े, 3 वरदान मांगो। अब तो कलयुगी भक्त मणि मन खुश हुआ, बोले एक की जगह 3 मिल रहे। ब्रह्मा जी तो बड़े बरस रहे। कहा सुनो, पहला वरदान ये दे दो कि मेरी घास फूस की झोपड़ी है, कम से कम एक मकान बन जाए। अच्छा, बोलो राधे राधे। दूसरा वरदान ये दे दो कि कम से कम एक फटफटिया आ जाए। हाँ? और तीसरा वरदान ये दे दो, जब चाहूं 3 और मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब तो मकान बन गया, एक बुलेट आ गई। हाँ? अब एक दिन मैया नया सा मकान बना था, तो बरसात हो रही थी। तो मालूम क्या हुआ, बरसात के माध्यम से मकान से सारा कलर उतर रहा था। भाई नया मकान बनवाया, कलर भी नया करवाया, तो सारा कलर उतर रहा था। अब तो देखा तो चक्कर में पड़ गए भगत जी कि अभी अभी नया मकान बनाया है, सारा कलर उतर गया बरसात से। पुकारा, हे ब्रह्मा जी कहाँ? ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, बोले क्या बात है? बोले अभी अभी नया मकान बनाया है और सारा कलर उतर गया, क्या चाहते हो? बोले पहला वरदान दे दो, मेरे मकान पर दूसरा पेंट हो जाए, एशियन वाला, प्लास्टिक वाला। अच्छा, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे घर पे कभी बरसात नहीं होगी। और तीसरा वरदान, जब चाहूं 3 और मांग लूं। ब्रह्मा जी तो चक्कर में पड़ गए भैया। हाँ, बुखार आ जाए, जुकाम है जाए, 2 वरदान मांग ले और तीसरे का नंबर आए जब ही कह दे 3 और मांग लूं। ब्रह्मा जी तो चक्कर में पड़ गए, रोते रोते नारायण के चरणों में गए। हाँ, नारायण भगवान से कहने लगे, हे प्रभु इस कलयुगी भक्त से बचाओ। क्या हुआ? बोले 3 वरदान मांगने की कहा, 300 ले चुका है और फिर भी 3 उधार। ब्रह्मा जी वरदान भी तो तुमने दिए। बोले प्रभु मुझे क्या पता था कि 3 के चक्कर में 300 दे दिए, फिर भी 3 बाकी है। भगवान बोले, अरे ब्रह्मा
ये कलयुग के लोग बड़े तेज हैं। हाँ, अरे ये मुझे एक चढ़ाते हैं ना, एक, और एक के बदले 100 की इच्छा रखते हैं। हाँ, ठोक पीट के देखा कर वरदान देने से पहले। भगवान ब्रह्मा जी बोले, प्रभु अब के तो बचा लो, आगे से देख लूंगा, अब के तो छुड़ाओ पिंड। तो ब्रह्मा जी सुनो, अगर पिंड छुड़ाना चाहते हो तो ऐसा करना, जो तुम इनको दोगे इससे डबल इसके पड़ोसी को देना। बोले इससे क्या होगा? बोले फिर तुम देखना, क्योंकि कलयुग के लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, हाँ, बल्कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी होते रहते। मेरी मैया भैया, ये बात बिल्कुल सच समझिएगा। हाँ, अब तो ब्रह्मा जी की बात समझ में आ गई। अब पुकारा भगत ने, हे ब्रह्मा जी कहाँ हो? ब्रह्मा जी आए, बोले क्या बात है? बोले ब्रह्मा जी अब एक मकान से काम नहीं चल रहा है। क्यों? बोले परिवार बहुत बड़ा हो गया है, 2 मकान चाहिए। हाँ, और वो भी 4-4 मंजिल वाले। हाँ, पत्थर वत्थर टाइल वाइल सब कुछ फिट लगा होना चाहिए। हाँ, पहला वरदान दे दो, 2 मकान बन जाए, 4 मंजिल वाले, विदेशी पत्थर हो। अच्छा, दूसरा वरदान ये दे दो कि फटफटिया से काम नहीं चल रहा है। तो क्या चाहिए? हाँ, 4 पहिया वाली। हाँ, आजकल हमारे सतुआ बाबा बड़े उसमें चल रहे हैं। सतुआ बाबा तो 4.5 करोड़ की गाड़ी मंगाई है, 4.5 कोर्स। हाँ, जापानी वही वाली मंगा दो श्री वरदान में। माघ मेले में आपके मोबाइल में शायद आ रहा हो, सतुआ बाबा माघ मेले में। हाँ, डिफेंडर और कौन कौन सी गाड़ी बहुत चर्चा में चल रही है बात। बोलो राधे राधे। और बोले भैया वाली गाड़ी चाहिए, विदेशी वाली, विदेशी मोहर हो। अच्छा, और तीसरा वरदान ये दे दो, जब चाहो 3। ब्रह्मा जी बोले भगत जी तुम बड़े चतुर हो, 3 के चक्कर में 300 ले लिए, फिर भी 3 उधार। सुनो, अब तुम्हें 3 वरदान तो मिलेंगे, और जो तुम्हें मिलेगा उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। मिलेगा भी डबल और जाएगा भी डबल। बोलो राधे राधे। अब तो खुद के बने 2 मकान, उसके बने 4, पड़ोसी की बन गई 4। खुद के पास आई 2 गाड़ी और पड़ोसी के पास आ गई 4 गाड़ी। अब तो पड़ोसी ये देख देख के बोले, हे भगवान, तपस्या करी हमने, धूप में दबे हम, और फल भोग रहा ये पड़ोसी। ऐसा नहीं हो सकता, ये पड़ोसी तो बड़ा खतरनाक है। ऐसा वैसा दुनिया भर की बात अब होगी सो देखी जाएगी। पुकारा ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा जी क्या बात है? बोले पहला वरदान ये दे दो। क्या चाहिए? बोले ये पड़ोसी तुमको देखो कितना फल फूल गया है, हमने तपस्या करी और उसके मकान बन गए। ऐसा है, हम तो अपनी घास फूस की झोंपड़ी में रह लेंगे, लेकिन ये दर दर पर भटकना चाहिए। हाँ, पहला वरदान दे दो, हमारी तो कोई झोंपड़ी बन जाए। जब हमारी झोंपड़ी रहेगी तो पड़ोसी को तो कुछ नहीं रहेगा, भटकेगा। अच्छा, दूसरा वरदान ये दे दो, क्या? कि मेरे घर के आगे कुआं खुद जाए। क्या खुद जाए? मेरे घर के आगे देखो एक, हाँ, है सके रात में रात गिर जाए। और तीसरा वरदान ब्रह्मा जी सुनो, मैंने अपनी चतुराई से बहुत दिन से बचा के रखा, लेकिन आज इस पड़ोसी को मजा चखाना है। क्या कर चाहते हो? बोले तीसरा वरदान आज मैं मांग लेता हूं। बोले जल्दी मांग। तो ऐसा है ब्रह्मा जी, तीसरे वरदान में मेरी एक आंख फूट जाए।
भाई मेरी फूटेगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। राधे राधे। इसे ईर्ष्या कहते हैं मेरी मैया। इसको क्या कहा जाता है? ईर्ष्या। यानी मेरी आंख भले फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। दोनों फूटनी चाहिए, इसे ईर्ष्या कहा जाता है। आज अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या रूपी विष आ गया कि इन पांडवों ने मेरी भरी सभा में इतनी इज्जत उतार दी, आज इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहना चाहिए। मेरा इतना अपमान किया भरी सभा में, ऐसा ईर्ष्या रूपी विष आ गया। अब सोचा इनके वंश में बचाई कौन है? 5 पुत्र थे, कल मैंने उनको मार दिया सोते सोते, अब कौन बचा है? फिर बैठा बैठा सोचने लगा, विचार करने लगा, तो उसको याद आ गया कि जब महाभारत में युद्ध हो रहा था, अभिमन्यु युद्ध में मारा गया था। अरे वो चले गए घर। की पत्नी गर्भवती थी। अगर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाए तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। आज ऐसा ईर्ष्या रूपी विष आ गया। बैठा बैठा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया गया। इधर भगवान पांडवों को राजा बना करके द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। उधर से ब्रह्मास्त्र आ रहा, उत्तरा की तरफ आया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की तरफ ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो डर गई मेरी मैया, दौड़ी गई। भगवान जा ही रहे थे, द्वारका की तैयारी कर रहे थे, भगवान के चरणों में लोट हो गई। हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव जगतपते, हे द्वारकावासी, हे श्री कृष्ण, हे परम ब्रह्म, मेरी रक्षा करो। उत्तरा क्या बात है? हे प्रभु, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है, मेरी ओर आ रहा है। अगर इस ब्रह्मास्त्र ने मुझको नष्ट कर दिया या मेरे गर्भ को नष्ट कर दिया तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। उत्तरा के वचन सुनकर के भगवान मन ही मन विचार करने लगे, जब ऐसा चरित्र गुरुपुत्र का हो जाएगा, अश्वत्थामा का हो जाएगा, ये तो हमने सोचा भी नहीं। उत्तरा से कहा, उत्तरा तुम भयभीत मत हो, बिल्कुल भी चिंता ना करो, अपने हृदय में मात्र भाव लाओ। जैसे ही उत्तरा के हृदय में मात्र भाव जगा तो आज पहली बार भगवान गर्भ में जा रहे हैं। भगवान ने शास्त्रों में बताया 24 अवतार ले लिए भगवान ने, लेकिन अभी तक भगवान गर्भ में नहीं गए, गर्भ में नहीं जाते भगवान। भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन भक्तों की रक्षा करने के लिए एक रूप से भगवान बाहर खड़े हैं और दूसरा रूप एक अंगूठे की बराबर का रूप भगवान ने ले लिया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज उत्तरा के गर्भ में भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों के वंश को बचाने के लिए आज भगवान गर्भ में भी चले गए हैं मेरी मैया। अपने सुदर्शन चक्र को इतनी तेज घुमाया, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और बाहर से दूसरे रूप से खड़े हैं। उत्तरा से पूछते हैं, अरे उत्तरा, अब तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? उत्तरा कहती है, हे श्याम सुंदर, हे केशव,
अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। हाँ उत्तरा, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। आज उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने पांडवों के वंश को निर्वंश होने से बचाया है, उत्तरा के गर्भ को बचाया है। ये दृश्य कुंती देख रही थी। कौन देख रही थी? कुंती माता। और एक बात बताओ मेरी भैया भैया, भगवान के सामने भक्त चाहे कितना भी चालाक हो, कितना भी होशियार हम बन जाए, लेकिन हमारी एक भी होशियारी भगवान के सामने चलने वाली नहीं है। ऐसे ही भक्तों के सामने भगवान की भी चालाकी नहीं चल सकती, नहीं चलती है। आज कुंती ने ये दृश्य देखा, मन में विचार करने लगी कि आज मेरे पौत्र वधु के गर्भ में जाकर के मेरे पर पौत्र की रक्षा की है, मेरे वंश को बचाया है, निर्वंश होने से भगवान के चरणों में लोट पोट हो गई माता कुंती। आज कुंती भगवान के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैया जा रही है, टोपा वाली मैया बड़ी जल्दी जा रही है? अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना, एक आध दिन की छुट्टी भी मार लेना। बोलो राधे राधे। राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। हाँ भाई, काम भी खराब ना हो, लेकिन एक आध दिन की तो ले सकते हैं। जी जी। हाँ।